क्या आपके आस पास वाले भी आपकी विचारधारा को नहीं समझते और आपको इस जमाने के झूठे रंग में रंगने की सलाह देते हैं? अगर ऐसा है तो यह कहानी फिर आपके लिए ही है। महान दार्शनिक लाओ जू की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक राजा थे जो कि अपने राज्य के लिए एक न्यायाधीश ढूंढ रहे थे। उन्होंने लाओ तुज्जू के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। वह चाहते थे कि लाओ तुज्जू उनके राज्य के न्यायाधीश बने। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए राजा ने लाओ तुज्जू को अपने महल में बुलवाया और कहा, लाओ जू, आपके ज्ञान की चर्चा हर जगह है। आप बहुत बुद्धिमान और तर्कशील मनुष्य हो। मैं चाहता हूं आप मेरे राज्य में रहकर न्यायाधीश की उपाधि संभाल ले। लाओ जू बोले, नहीं राजा, मेरे और आपका विचार अलग अलग है। मैं इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा। कृपया करके आप किसी और को ढूंढ ले। राजा बोले, ये आप क्या कह रहे हो? आप इतने बड़े दार्शनिक और विचारक हो। आपसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं है इस राज्य का न्यायाधीश बनने के लिए। इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरी बात मान लीजिए। लाओ जू राजा की बात को मान गए और न्यायाधीश के पद पर आसीन हो गए। एक बार राजा के महल में एक अमीर आदमी न्याय मांगने के लिए आया। बात कुछ इस प्रकार थी कि उस आदमी का हार चोरी हो गया था। उनकी एक बेटी थी जो कि बाग में यूं ही खेल रही थी। खेलते हुए उसका सोने का हार बाग में ही गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। एक पंछी ने हार को चोंच में दबाकर एक पेड़ पर टांग दिया। एक गरीब व्यक्ति था जो कि उन्हीं के घर में काम किया करता था। गरीब आदमी पेड़ पर टंगे हार को देखकर सोचने लगा कि मैं कितना गरीब हूं, मुझे इस हार की आवश्यकता है, क्यों ना मैं इस हार को ले लूं। वैसे भी यह हार मैंने चुराया नहीं है, यह तो पेड़ पर टंगा हुआ है, तो मैं इसे ले सकता हूं। कई दिन बीत गए लेकिन अमीर आदमी को पता नहीं चला कि उनका हार गायब है। काफी वक्त के बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी का हार चोरी हो गया है। उन्होंने चोर को भी खोज निकाला और वह उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। अब देखते हैं कि एक विचारक और दार्शनिक इस घटना पर किस प्रकार न्याय करता है। अमीर व्यक्ति ने सारी घटना राजा और लाओ जू के सामने कह दी और गरीब व्यक्ति ने भी अपना पक्ष रखा। लाओ जू बोले, मुझे लगता है अमीर व्यक्ति को 50 कोड़े पड़ने चाहिए और गरीब आदमी को अमीर आदमी की संपत्ति का 10% देना चाहिए। यह बात सुनकर वह अमीर आदमी भड़क गया और बोला, यह कैसा न्याय है? एक चोर को मैं 10% दूं, ऊपर से मैं जो न्याय मांगने आया हूं मुझे 50 कोड़े पड़े। अमीर व्यक्ति ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, राजा, मैं आपके न्याय से सहमत नहीं हूं। आप ही मुझे बताइए, यह कैसा न्याय है? राजा को भी लाओ जू की बात समझ नहीं आ रही थी। राजा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, लाओ जू, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके इस न्याय का क्या आधार है? क्या सोचकर आप ऐसा कह रहे हैं? लाओ जू बोले, पहली बात तो इस अमीर आदमी के पास इतनी संपत्ति क्यों है कि इसे अपने सोने का हार खोने की सुध नहीं है। इसे कई दिनों बाद पता चलता है कि इसका हार खो गया है। इससे पता चलता है कि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए कदर मानने के बाद इसे इतनी संपत्ति कमी नहीं है। दूसरा, यह अमीर आदमी इस गरीब आदमी को सजा दिलवाने के लिए लाया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मुआवजे के तौर पर इन्हें इस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का 10% देना चाहिए, क्योंकि यह करने से इस व्यक्ति की आर्थिक मदद होगी। अमीर व्यक्ति पर ऐसा बहुत सा धन पड़ा है जिसका वह उपयोग भी नहीं करता, लेकिन उनके मन में यह धारणा है वह उनके पास होना जरूरी है। बस यही सोचकर मैंने अपना फैसला सुनाया है। लाओ जू की बात सुनकर राजा बोले, आप एक महान दार्शनिक और विचारक है, लेकिन मेरे राज्य में आपका यह न्याय किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस न्याय की गद्दी को छोड़ दें। लाओ जू बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे न्यायाधीश नहीं बनना है। इस दुनिया के झूठ के आगे सच हमेशा कहीं दबा ही रहता है, और जो व्यक्ति इस सच को साफ साफ देख लेता है वह दुनिया की व्यवस्था के काबिल नहीं रह जाता है। मैं तुम्हारी दुनिया के झूठ में नहीं फंसना चाहता। लाओ जू ने राजा का महल छोड़ दिया और वह चल निकले अपनी यात्रा पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में अपने लिए बिल्कुल सही और सच्चे रास्ते चुनते हैं, लेकिन दुनिया के झूठ, कपट और छल के आगे हम अपनी सच्चाई को ढक देते हैं। इसीलिए अपनी सही विचारधारा को कभी भी किसी झूठ के आगे मत गिरने देना,
क्योंकि सच आपको हल्का बनाएगा और झूठ आपको जटिलता देगा। इसीलिए हमेशा सच के साथ चलो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।